नमस्कार साथियों, मैं श्याम सुंदर आपका अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस आगरा में स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, लघुत्तम समापवर्त्य, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन इससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें हम सीखेंगे। जैसे आइए वीडियो शुरू करते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य को सीखने से पहले हमें ये जानना है कि अपवर्त्य किसे कहते हैं। अपवर्त्य साथियों, जब भी हम किसी संख्या में क्रमशः 1, 2, 3 से 4 से 5 से 6 से गुणा करके चले जाते हैं तो हमें उस संख्या के अपवर्त्य ज्ञात होते हैं। जैसे मान लीजिए हम 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, फिर 4 से गुणा किया तो 2 चौक 8, उसके बाद 5 से गुणा किया तो 2 पंजे 10। तो इस प्रकार हम ये कहेंगे कि 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी संख्याएं 2 का अपवर्त्य हैं। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि जब किसी संख्या को हम प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते चले जाते हैं तो उस संख्या के अपवर्त्य ज्ञात हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे 2 के अपवर्त्य, 2, 4, 6, 8, 10 और आगे भी इसी प्रकार। इसी प्रकार यदि हम 3 के अपवर्त्य लिखते हैं तो 3 का गुणा पहले 1 से करेंगे, 3 एकम 3, फिर 3 का गुणा 2 में किया तो 3 दूनी 6, फिर 3 का गुणा 3 में किया तो 3 तिया 9, उसके बाद 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौक 12, उसके बाद 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 पंजे 15। तो 3 के अपवर्त्य ये 3, 6, 9, 12, 15 ये सभी 3 के अपवर्त्य कहलाएंगे। तो हम लिखेंगे 3 के अपवर्त्य बराबर 3, 6, 9, 12, 15 और इसी प्रकार आगे भी। तो यहाँ हमने ये जान लिया है, ये सीख लिया है कि यदि किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते चले जाते हैं तो उसके अपवर्त्य हमें ज्ञात होते हैं। अब अगला हम सीखेंगे समापवर्त्य। समापवर्त्य देखिए, जब हमने 2 के अपवर्त्य लिखे, 2 के अपवर्त्य हुए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इसी प्रकार 3 के अपवर्त्य भी लिखे तो 3 के अपवर्त्य हुए 3, 6, 9, 12, 15 इत्यादि। अब यहां हम ये देखेंगे कि दोनों में 2 और 3 के जो अपवर्त्य दिए गए हैं दोनों में कौन समान है। तो यहां हम देखते हैं कि देखिए 6 2 का भी अपवर्त्य है और 6 3 का भी अपवर्त्य है। उसके बाद देखेंगे तो 12 2 का भी अपवर्त्य है, 3 का भी अपवर्त्य है। अगर हम आगे चलें तो 16, 18 और यहाँ भी आएगा एक 18। तो 18 3 का भी अपवर्त्य है, 2 का भी अपवर्त्य है। तो 2 और 3 के समापवर्त्य क्रमशः 6, 12 तथा 18 हुए। अब इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटा जो समापवर्त्य है वो है 6। इसलिए हम कहेंगे कि सबसे छोटा अर्थात लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य हुआ 6। बाकी समापवर्त्य 6 से बड़े हैं, इसलिए 6 सबसे छोटा होगा और सबसे छोटे को बोलेंगे लघुत्तम। तो लघुत्तम समापवर्त्य होगा 6। तो यहाँ हमने 3 बातें सीखी। सबसे पहले अपवर्त्य क्या होते हैं,
दूसरी बात हमने सीखी समापवर्त्य क्या होते हैं, और सबसे लास्ट में और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात सीखी लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है। आगे सवाल देखते हैं। आइए सीखते हैं 4 एवं 6 का लघुत्तम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 4 का पहाड़ा लिख लेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36 और 4 धाड़े 40। यहाँ पर 6 का पहाड़ा लिखेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिक्के 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नम्मा 54 और 6 धड़े 60। अभी जैसा मैंने आपको बताया, पहले हम ये देखेंगे कि 4 और 6 दोनों में कौन कॉमन है, समापवर्त्य कितने हैं। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले 4 और 6 के पहाड़े में एक तो 12 कॉमन है, उसके बाद 24 दोनों में कॉमन है, उसके बाद 36 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ समापवर्त्य हुए, समापवर्त्य कौन कौन हुए, 12 हुआ और 24 है और 36 है। अब इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 12, इसलिए हम लिखेंगे लघुत्तम समापवर्त्य। सबसे छोटा है 12, इसलिए 12 लिख दिया और यही हमारा उत्तर है। तो ये एक भाग विधि है जो सबसे छोटी विधि है। यदि संख्याएं 2 हैं और छोटी संख्याएं हैं तो इस विधि से हम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक सवाल और सीखते हैं। नेक्स्ट आइए अगला सवाल देखते हैं। 12 एवं 15 का लघुत्तम ज्ञात कीजिए। अब चूंकि 2 ही संख्याएं दी हैं और छोटी संख्याएं हैं, इसलिए हम इसी विधि से इनका भी लघुत्तम ज्ञात करेंगे। देखिए पहले हम 12 का पहाड़ा लिखेंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नम्मा 108 और 12 धाड़ी 120। इसके बराबर में ही हम 15 का पहाड़ा लिखेंगे। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नम्मा 135 और 15 धाड़े 150। अब हम पहले लिखेंगे समापवर्त्य। समापवर्त्य देखेंगे दोनों के, जो दोनों में कॉमन होगा। तो 12 और 15 के पहाड़े में हम देखते हैं तो 12 पंजे 60, एक तो ये संख्या मिली हमको और 15 चौके 60। तो एक इसका एक तो समापवर्त्य हुआ 60, उसके बाद 120, 120 इसमें भी है, 120 इसमें भी है, तो दूसरा समापवर्त्य हुआ 120। अब दोनों में छोटा कौन है, सबसे छोटा, दोनों में सबसे छोटा है हमारा 60। तो इसलिए दोनों में सबसे छोटा 60 है, तो हम लिखेंगे इसलिए लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य होगा 60 और यही हमारा उत्तर है। लघुत्तम मतलब लीस्ट, लघुत्तम समापवर्त्य, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये हमारा निकल के आया कितना, 60 और यही हमारा उत्तर है। तो यहाँ ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि यदि आपको पहाड़े आते हैं, टेबल्स आपको लर्न है, तो आप बहुत जल्दी लघुत्तम ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको टेबल लर्न नहीं है तो आपको इसको ज्ञात करने में बहुत अधिक समय लग सकता है। तो यदि 2 संख्याएं हैं तो 2 संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात करने के लिए ये सबसे अच्छी, सबसे आसान, सबसे सरल विधि है। आइए आगे देखते हैं।
तो साथियों हमने सीखा दो संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात करने का ये सरल तरीका। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण परिवेश में बच्चों को पहाड़े बहुत अच्छे से याद होते हैं और इसीलिए ऐसा देखने में आया है कि शहरी परिवेश की अपेक्षा ग्रामीण परिवेश के बच्चों का गणित अच्छा होता है, क्योंकि वो पहाड़े अच्छे से याद करते हैं तो उनकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है, जिससे वो सवालों को जल्दी सीख सकते हैं और जल्दी सीख जाने के कारण बहुत समय बचा लेते हैं अपना सवाल को हल करने में। तो इसलिए मेरा आपसे ये सुझाव है कि पहाड़े याद कीजिए और सवालों को सरल करने के लिए, समय को बचाने के लिए पहाड़ों को सीखना बहुत ही आवश्यक है। साथियों, ये पहाड़े मैंने आपको इसलिए लिख के बताए हैं ताकि आपकी अच्छे से समझ में आ सके। जब आप लघुत्तम निकालेंगे तो अगर आपको पहाड़े याद हैं तो छोटी संख्या जो दोनों में कॉमन होगी वही आपका उत्तर होगी। इसलिए जब आप अभ्यास कर लेंगे तो उसके बाद में पहाड़े लिखने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। इसके अलावा यदि संख्याएं 2 से अधिक हैं तो उनका लघुत्तम ज्ञात करने के लिए हमारे पास दूसरी विधि है। आइए अब हम अगली विधि का अध्ययन करेंगे। साथियों, आइए अब हम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की पारंपरिक विधि को सीखते हैं। यदि संख्याएं 2 से अधिक हैं तो हम इसी विधि को अपनाएंगे। जैसे 8, 12 एवं 18 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 8 को, 12 को और 18 को यहाँ कॉमे लगा के लिखेंगे और उसके बाद एक लाइन सीधी और एक लाइन खड़ी हुई खींचेंगे। उसके बाद क्रमशः तीनों संख्याओं में अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। सबसे पहले 2 का भाग देते हैं। 8 में जाएगा 4 बार, 12 में 6 बार, 18 में 9 बार। यदि किसी संख्या में 2 से भाग दोबारा जा सकता है तो पुनः 2 का भाग दे देते हैं। तो 2 से भाग देंगे 4 में 2 बार, 6 में 3 बार और 9 में भाग जाएगा नहीं। ध्यान देने के योग्य बात है कि भागफल पूरा होना चाहिए, शेष 0 आना चाहिए। तो अगर 2 का भाग 9 में देंगे तो शेष बचेगा 1, इसलिए इसको जैसा है वैसे की वैसे नोट कर लेते हैं। अभी 2 में फिर से भाग चला जाएगा तो 1, और 3 में जाएगा नहीं तो 3 की जगह 3 लिखेंगे, 9 में जाएगा नहीं तो 9 की जगह 9 लिखेंगे। अब 3 से भाग देंगे, 1 में जाएगा नहीं, 3 में 1 बार और 9 में 3 बार, और फिर से 3 से देंगे तो 1, 1, 1। साथियों, जैसे ही 1, 1, 1 प्राप्त होता है हमारी भाग देने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब उसके बाद हम लिखते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ये जितनी भी संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं इन सबको गुणा करके लिख देते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद किससे? 3 से गुणा करेंगे और उसके बाद 3 से। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72। तो ये हमें प्राप्त हुआ 72 और यही इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य होगा। 72 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई तीनों संख्याओं का भाग चला जाएगा। देखें, यदि 72 को हम 8 से विभाजित करेंगे तो 8 नाम 72, अगर हम 12 से विभाजित करेंगे तो 12 सिक्के 72, और यदि 18 से विभाजित करेंगे तो 18 चौक 72। तो हमें ज्ञात हुआ कि 72 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई तीनों संख्याओं का भाग पूरी तरह से चला जाएगा, अर्थात 72 पूर्णतः विभाज्य है 8 से, 12 से और 18 से। इसलिए 8, 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्त्य हुआ 72। तो यदि
संख्याएं 2 से अधिक हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो उसके लिए ये मेथड बहुत सरल मेथड है। तो आप इसका अभ्यास करके 3 या 3 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात कर सकते हैं। साथियों, आज हमने सीखा लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने का तरीका। आशा है आपकी समझ में आया होगा। आगे भी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल एम्बिशन क्लासेज आगरा को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको ये समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।